आपके शहर के लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के छोटे और बड़े खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में ऐतिहासिक बदलाव की घोषणा की गई है। हेमंत सोरेन को अब पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि उनके पिता शिबू सोरेन को पार्टी के संस्थापक संरक्षक के रूप में नई भूमिका दी गई है। 38 साल बाद पार्टी के अध्यक्ष पद पर यह परिवर्तन हुआ है, जिससे इस संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा। 1972 में विनोद बिहारी महतो पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे और उसके बाद शिबू सोरेन ने 1987 में पार्टी की कमान संभाली थी। लगभग 4 दशकों तक पार्टी का नेतृत्व करने के बाद अब शिबू सोरेन के मार्गदर्शन में हेमंत सोरेन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के संविधान में बदलाव के साथ यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भविष्य को एक नई दिशा देने की उम्मीद जताता है। झारखंड के तिसरी ब्लॉक में किसानों ने 6 दिनों से जारी अपने अनिश्चितकालीन धरने के तहत प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यालय में घुसने से रोक दिया। किसान जनता पार्टी के बैनर तले आंदोलन कर रहे किसानों ने रजिस्टर 2 की सत्यापीठ प्रति की मांग को लेकर यह कदम उठाया है। आंदोलन के नेता दासो मुर्मू और नीलम कुमारी ने कहा कि जब तक अंचल अधिकारी सत्यापीठ प्रति नहीं देते, धरना जारी रहेगा। किसान नेता इस बात से नाराज है कि 14 महीने से वे रजिस्टर 2 का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद 25 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने विरोध शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही और प्रशासनिक कर्मियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस आंदोलन में सैकड़ों किसान एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। आज ये गरीब लोग जो है जो झेल रहा है इतना दिन से 15 महीने से पैसा जमा करने के बावजूद में भी इन लोगों को कागज नहीं दिया जा रहा है। तो तुम लोग अपने तरीके से बातों को रखो। बात रखे हमारा गिरिडीह तीसरी अंचल में तीसरी प्रखंड में रजिस्टर 2 नहीं दिया गया है। रजिस्टर 2 नहीं देने की वजह से आज का अनिश्चितकालीन धरना 6ठा दिन है और 2 पुतला हम लोग दहन कर चुके हैं, बाबूलाल मरंडी जी का और सीओ साहब का, और बाकी पुतला और दहन करेंगे, लेकिन आज के दिन नहीं करेंगे। आज हम लोग का गिरिडीह झंडा मैदान का भी मीटिंग का कटिंग करके यहाँ पे मीटिंग है। जब तक हम लोग का रजिस्टर 2 नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग का ये धरना नहीं टूटेगा। ये धरना सिलसिलेवार चलता ही रहेगा जब तक टूटे। यहाँ छोड़िए, रांची में देंगे। अगर यहाँ से सुनगाम नहीं होगा तो रांची में धरना दिया जाएगा। रांची के बाद दिल्ली देंगे। हम सिर्फ गिरिडीह जिला नहीं, पूरा झारखंड का लोग पहुँचेंगे। पूरा रोड को हड़ताल कर देंगे, सब चीज़ बंद कर देंगे, सरकारी एक भी दफ्तर नहीं चलने देंगे, रजिस्टर 2 लेकर रहेंगे। गिरिडीह के बगोदर क्षेत्र के मनीष कुमार ने कृषि क्षेत्र में नया कदम रखा है। मुंबई में रोजगार के लिए गए मनीष ने जब वहां के माहौल से निराश होकर अपनी किस्मत बंजर जमीन पर आजमाई तो उन्होंने सूरजमुखी की खेती शुरू की। आज उनकी मेहनत रंग ला रही है और उनकी 2 एकड़ जमीन पर सूरजमुखी के खूबसूरत पीले फूल खिल रहे हैं। मनीष ने बताया कि सूरजमुखी के बीज से तेल बनेगा, जो न केवल खाने के लिए उपयोगी है बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। पिछले 5 वर्षों से मनीष जैविक खेती कर रहे हैं और अब वह गांव के अन्य मजदूरों को रोजगार भी दे रहे हैं। कृषि विभाग से मुफ्त में सूरजमुखी के बीज प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुल 5 एकड़ में सूरजमुखी की खेती की है। अभी आप देख सकते हैं ये सूरजमुखी का पौधा हम लगाए थे और जो कि हमको कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दिया गया था। यह बीज हमें 8 किलो बीज दिया गया था, जो कि हम 5 एकड़ में लगाए हुए। मेरा 2 एकड़ लगा हुआ और 3 एकड़ दूसरा किसान को दिए हुए, जो कि करम्बा का कोई एक किसान है, और पार टाणका सुंदरू टाणका से 2 किसान को बीज दिए थे, जो कि वो लोग भी लगाया और बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिला। इससे तेल का भी मात्रा बहुत ज़्यादा है। सरसों में अगर 33% है तो इसमें मिनिमम 60% के लमसम में है, इसीलिए लगाएं। और कृषि विज्ञान केंद्र का आदमी सब भी बोला कि नहीं आप ही लगा सकते हैं, लगाइए, बहुत बेहतरीन है। तो इसी के लिए रिजल्ट के लिए तो देख रहे हैं अभी फ़िलहाल बढ़िया फूला हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा बताया गया कि मिनिमम अगर आप
1 किलो 800 से 2 किलो अगर यह बीज लेके जाते तो 1 किलो आपको नेट वेट तेल मिलेगा, सनफ्लावर का तेल 1 किलो। ये हम 2 एकड़ में लगाए हुए हैं सर। कब लगाए हैं इसको? ये 15 जनवरी को हम सीडलिंग डाले थे, सीड डाले हुए हैं, 15 जनवरी को लगाए थे और ये 15 अप्रैल तक लगभग कट जाएगा। ये मिनिमम 90 से 100 दिन का फसल है कटने का अवधि। इसका 90 से 100 दिन में यह फसल कट के झारखंड के गिरिडीह जिले के 3 होनहार क्रिकेटरों कौशल सिंह, मेराज खान और निशांत कुमार को मलेशिया में 16 से 25 अप्रैल तक होने वाले कुआलालंपुर T20 बैश इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला है। पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके ये खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से गिरिडीह का नाम रोशन कर चुके हैं। रणजी ट्रॉफी खेल चुके बाएं हाथ के बल्लेबाज निशांत, फिरकी गेंदबाज कौशल और तेज गेंदबाज मेराज, जो 2023 में IPL नेट बॉलर भी रह चुके हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। पूर्व क्रिकेटर राजेश सिन्हा और समाज सेवी रामजी यादव ने गिरिडीह में क्रिकेट के बढ़ते क्रेज पर खुशी जताई और उम्मीद जताई कि इस उपलब्धि से अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। वैसे तो गिरिडीह से कई स्टेट खेले, लगभग 20 से 25 स्टेट खेले। यहाँ के जो संघ है, यहाँ का जो क्रिकेट एसोसिएशन है, इसके अलावा कई भी ऐसे प्राइवेट कोचिंग सेंटर है जो बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और अभी हाल के दिनों में कौशल हो, चाहे वो मिराज जी हो, चाहे वो निशांत जी हो, ये तीनों अभी मलेशिया खेलने जा रहे हैं। उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे और गिरिडीह का नाम बहुत रोशन करेंगे। हम सभी को धन्यवाद। खेलने जा रहे हैं हमारे तमाम ऐसे होनहार क्रिकेटर, जो हमारे मिराज भाई हैं, निशांत जी हैं, ये ऐसे 3 लोग जो यहाँ से जा रहे हैं, उनसे हमारी शुभकामनाएं हैं। और हमें पूरा आशा है कि आप लोग एक अच्छी खबर लेके हम लोगों के लिए आएंगे और हमें लगता है कि उस दिन बढ़िया से मिठाई बांटने का अवसर प्रदान होगा जिस दिन आप आएंगे यहाँ पे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और
भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 15 अप्रैल 2025 को गिरिडीह नगर निगम के प्रशासन और झारखंड लोकल बॉडी फेडरेशन इकाई के बीच 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ। इस समझौते के बाद गिरिडीह नगर निगम के सभी कर्मचारी काम पर वापस लौट आए। यह समझौता प्रशासन और कर्मचारियों के बीच अच्छे संवाद और समर्पण का प्रतीक है, जिससे कर्मचारियों की मांगों को पूरा करते हुए कामकाजी माहौल में सुधार हुआ है। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने बाबा साहब की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और विद्यार्थियों को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने समता, सामाजिक न्याय और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का जो सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए हमें जात पात, छुआछूत और ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर एक समरस और सशक्त भारत की दिशा में कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, जो हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका लीलावती वर्मा, उमा भारती, मेनका महतो, बसंत आनंद, रश्मि कुमारी, लवली सिन्हा, सूरवी सिन्हा, ज्योति सिन्हा, मुस्कान गुप्ता, विनोद राय, अरुण कुमार सहित कई लोगों ने अहम भूमिका निभाई। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में भारत की महान विभूति, भारत रत्न, जिन्होंने अपनी ज्ञान और विवेक से एक ऐसे हमारे संविधान को निर्माण किया। आज हम ऐसे महान विभूति को कोटि कोटि नमन करते हैं, अपना श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं। हम आज पूरे तमाम गिरिडीह वासियों को प्रकाश पुंज स्कूल की ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसे महान विभूति भारत माँ के कोख से जन्म लेकर हमें जो एक नई राह दिखाया है, हमें एक जो मार्ग दिया है, हमें एक जो दिशा दी है, ऐसे वीर सपूत को हम आज गौरवान्वित महसूस करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का हम संकल्प लेते हैं और आने वाले युग युगांतरों तक ऐसे महान विभूति का नाम अमर रहेगा और उनके बताए हुए आदर्शों पर लोग चलकर हमारे देश की सेवा और देश के जो उन्होंने सबसे बड़ी जो अमूल थाती दिया है, एकता का, समता का और भाईचारे का, हम उस मूल मंत्र को अपनाने का संकल्प लेते हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे वीर सपूत को आज हमें याद करना चाहिए और हमेशा याद करना चाहिए, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए ऐसा संविधान दिया है। गिरिडीह के सीओडी स्थित आशीर्वाद रिसोर्ट में जिला कांग्रेस कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें मांडू के पूर्व विधायक और जिला पर्यवेक्षक जयप्रकाश भाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
बैठक में प्रखंड अध्यक्षों, नवनियुक्त प्रखंड पर्यवेक्षकों और संगठन के अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पर्यवेक्षक ने संगठन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर उसे सशक्त बनाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने इस वर्ष को संगठन सृजन वर्ष बताते हुए इसे मंथन का नाम दिया और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के सचिव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गिरिडीह में राधा स्वामी संगठन द्वारा सोमवार को आवास योजना के तहत 2 लाभुकों मनोज ठाकुर और संतरा देवी के लिए आवासों का भूमि पूजन प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा और जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा ने किया। नवंबर 2025 तक आवास पूर्ण कर चाबी सौंपी जाएगी। साथ ही संगठन द्वारा नवीनतम जिला सब प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी किया, जो अब 7000 वर्ग फुट में तैयार है। इस मौके पर 2 जरूरतमंद बच्चियों गंगिया देवी और सुंदरी देवी को विवाह सामग्री प्रदान की गई। संगठन अब वार्ड स्तर पर कर्मी नियुक्त कर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ उनके गांव में ही उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है। कार्यक्रम में राज्य भर के जिला प्रभारी, पंचायत प्रतिनिधि और निगरानी पदाधिकारी उपस्थित रहे। समस्त झारखंड वासियों को अपार हर्ष के साथ जो है यह बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि राधा स्वामी संगठन जो वादा करती है वह समय से पहले पूर्ण करने का प्रयास करती है, जो कि देखने को भी मिलता है। आज मैं उपस्थित हूँ गिरिडीह जिला में और गिरिडीह जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा जी का कार्य काफ़ी सराहनीय रहता है और इसी कड़ी में पूर्व में भी कई आवास देने का कार्य किया गया था। आज पुनः 2 आवास का जो है भूमि पूजन किया गया और आने वाले समय में जैसा कि अनीशा सिन्हा जी ने बताया कि इस वर्ष तकरीबन 10 आवास जो है राधा स्वामी संगठन के माध्यम से गिरिडीह जिला में दिया जाना है। काफ़ी गर्व की बात है और सराहनीय कार्य तो राधा स्वामी संगठन का विगत 15 वर्षों से चल रहा है, जिसका मैं खुद विश्लेषण नहीं कर सकता कि राधा स्वामी संगठन वाकई में जो है सर्व समाज के लिए इतना बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही है और सभी परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर रही है, बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान कर रही है। बेटियां बोझ नहीं है हमारे लिए, पूरे परिवार को यह संदेश देने का कार्य कर रही है। तो मैं सभी झारखंड वासियों एवं भारतवासियों को जो है ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राधा स्वामी संगठन का कार्य से जुड़ें और सदस्य बनकर सभी योजनाओं का लाभ लें। धन्यवाद। आज सोमवार का दिन है। राधा स्वामी संगठन के माध्यम से जो है 2 आवास पहले से बनाकर दिया गया था और आज जो है 2 आवास का भूमि पूजन हमारे गिरिडीह जिले में, एक पहला महेशलुंडी और दूसरा हमारा पिंडाटार में जो है किया जा रहा है। और शिलान्यास करना हमारा मेन जो है मकसद नहीं है, उससे पहले जो है हमारा आवास का कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है। आज अच्छा दिन है। आज हम लोगों का संगठन के माध्यम से 2 भूमि पूजन गिरिडीह जिले में किया जा रहा है। कुछ देर बाद हम लोग 2 बेटियों की शादी में विवाह सामग्री देकर हमारे जिला कार्यालय, जो एक छोटी सी जिला कार्यालय से शुरुआत की गई थी संगठन के गिरिडीह जिले में, आज बहुत बड़ा कार्यालय का जो है हमारा उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के मुकेश कुमार सिन्हा सर के द्वारा किया जाएगा। गिरिडीह प्रखंड के सिरसिया में अंबेडकर युवा क्लब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन और उनके सामाजिक न्याय, समानता और एकता के प्रति अतुलनीय योगदान को याद किया। महिलाओं के अधिकारों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उनके कार्य आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक बने हुए हैं। कार्यक्रम में पिंटू कुमार दास, राहुल कुमार, अभिषेक कुमार, विष्णु कुमार, रोहित कुमार, करण कुमार और गोलू कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने समाज में समानता और बंधुत्व के मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि हम बाबा साहब के आदर्शों को साकार कर सके। आज हम लोग अपने गांव सिरसिया वार्ड नंबर 12 में अम्बेडकर युवा क्लब की ओर से अम्बेडकर जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। मोहल्ले में सुबह हम लोग यहाँ से रैली निकाल के अम्बेडकर चौक गए और पूरा गिरिडीह भ्रमण किए। बड़ा चौक, कालीबाड़ी, मगधपुर होते हुए अम्बेडकर चौक आके हम लोग माला अर्पण किए अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर हम लोग के लिए एक प्रेरणा का चीज है, जो हम लोग आज नहीं, कल नहीं, एक मूवमेंट के चलते आ रहे थे। और हम बताना चाहते हैं कि अम्बेडकर जयंती समानता और
समानता के प्रतीक, शिक्षा और बहुत सारा ऐसा चीज है जो अम्बेडकर हम लोग के लिए करके गए हैं। संविधान निर्माण से पहले हम लोग की स्थिति क्या था, जो समाज में कुरीतियां थे, वो बाबा साहब ने लड़के और हम लोग को अधिकार दिलवाए। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी भूमिका निभाए हैं और शिक्षा के लिए हम लोग को जागरूक किए हैं और हम लोग शिक्षा को समृद्ध किए हैं और हमारे मोहल्ले की सभी भाई लोगों को अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। आज सबको मेरे तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन का ढेरों सारे शुभकामनाएं। मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ, उनके माता पिता को नमन करती हूँ कि उन्होंने इतने वीर पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने पूरा सृष्टि की, पूरा मतलब विश्व का ऐसा निर्माण किया जो आज तक कोई महापुरुष ऐसा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने ऐसा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूरा संसार में एक ऐसा मतलब बुक ये किए हैं, मतलब पूरा संविधान रच दिए हैं। बाबा साहेब को, हम लोग को बाबा साहेब शिक्षा, हम लोग को बाबा साहेब आत्मसम्मान, औरत को जीने का अधिकार नहीं था, औरत को कहीं जाने का अधिकार नहीं था, हम लोग को दलित समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो हम लोग को सब बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। हम लोग को अधिकार दिया है, सब कुछ दिया है हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर ने। ये मैं कहती हूँ सारे मतलब जितना भी है छोटे बच्चे, जितना भी पेरेंट्स लोग हैं, ऐसा मतलब संस्कार अभी से ही दीजिए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए ABA न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।